किसान भाइयों नमस्कार, मैं सूर्यकांत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम किसी भी फसल के ऊपर बात नहीं करेंगे। जी हां, आज के वीडियो में मैं आपको एक योजना के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। जी हां, 2007 में ये योजना शुरू हुई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये शुरू हुई थी और इसके अंतर्गत अलग अलग जो किसान हैं उनको खेती करने के लिए और खेती के संबंधित अलग अलग जो क्षेत्र है उनके विकास के लिए कुछ राशि दी जाती थी, कुछ सहायता की जाती थी, यानी जिसे आप आर्थिक मदद बोलते हो। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है क्या, किस साल शुरू हुई थी, किसने शुरू की थी, किसके लिए शुरू की थी, इस अंतर्गत आपको क्या लाभ मिलने वाले हैं, इस अंतर्गत आपको केंद्र शासन क्या मदद करेगा, राज्य सरकार आपको क्या मदद करेगा और इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो कहीं मत जाइए, वीडियो अंत तक देखें और वीडियो के आखिर में आपके सुझाव नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें बताना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि भारत एग्री ऐप और भारत एग्री कृषि दुकान वेबसाइट पर आपको कृषि यानी फसल जानकारी के साथ साथ अब फसल में लगने वाले हर कोई कृषि उत्पाद की जानकारी भी मिलेगी और वो कृषि उत्पाद आप घर बैठे भारत एग्री ऐप से और भारत एग्री कृषि दुकान वेबसाइट से घर बैठे खरीदी कर सकते हो, वो भी 100% कैश ऑन डिलीवरी और ढेर सारे डिस्काउंट के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आज ही वहां जाकर आवश्यक कृषि उत्पाद खरीदी कीजिए। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, ये योजना 2007 में शुरू की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने इस योजना को क्यों शुरू किया था? क्योंकि अलग अलग जो हमारे भारत देश में अलग अलग किसान हैं उनकी खेती के विकास के लिए, फसल विकास के लिए या फिर खेती के रिलेटेड जो जो अलग अलग क्षेत्र आते हैं, यानी जैसे दूध व्यवसाय आता है, तो ऐसे छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए भी सरकार हमें आर्थिक मदद करने वाली है। और इसमें केंद्र सरकार ने पूरी तरह से राज्य सरकार को अधिकार दिए हैं कि वो अपने हिसाब से, अपने किसानों के हिसाब से अलग अलग संबंधित क्षेत्र इस योजना के अंतर्गत ला सकते हैं। कौन से अलग अलग संबंधित क्षेत्र राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में आएंगे? जैसे कि क्रॉप हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, डेयरी डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ, प्लांटेशन एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ऐसे कई सारे क्षेत्र जो अपने फसल के रिलेटेड है उनका समावेश इस योजना के अंतर्गत किया गया था, ताकि आप किसी भी संबंधित क्षेत्र में जाकर, यानी आपको अगर लगता है कि मुझे डेयरी का बिजनेस करना है तो भी आप इस योजना के अंतर्गत कुछ आर्थिक सहायता ले सकते हो केंद्र सरकार से। अगर आपको लगता है कि आपको फिशरी करनी है, अगर आपको लगता है कि कोई और एग्रीकल्चर बिजनेस करना है, तो भी आप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सरकार से मदद ले सकते हो। चलिए किसान भाइयों, अब जानते हैं इस योजना की कुछ विशेषताएं। ये योजना 2007 में शुरू की थी और पूरे भारत भर के लिए थी। सबसे बड़ी बात थी कि राज्य सरकार अपने हिसाब से अलग अलग खेती के संबंधित जो क्षेत्र है उसको इस योजना के अंतर्गत ला सकते हैं। इस योजना को, यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी लागू किया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अलग अलग राज्यों को लगभग 22,408 करोड़ रुपए दिए गए थे और लगभग 5,768 परियोजना को इस योजना के अंतर्गत लाया गया था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में अलग अलग राज्यों को 3,148 करोड़ रुपए जारी किए गए थे और इसके अंतर्गत लगभग 7,600 परियोजना को लागू किया गया था। 2014-15 तक इस योजना का फंडिंग सिर्फ केंद्र सरकार से आता था, लेकिन 2015 से लेकर 16 के बाद में केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% फंडिंग के ऊपर ये योजना अभी चल रही है। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है अभी भी वहां पर 100% केंद्र सरकार के फंडिंग पर ये योजना चलाई जाती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि आखिर इस योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बहुत आसान है किसान भाइयों। भारत के किसान और किसान के साथ जो खेती आती है और खेती के साथ जो अलग अलग क्षेत्र आते हैं उनके विकास के लिए खासकर ये योजना लाई गई थी। और इसमें सिंपल सा मोटा मोटा ये था कि केंद्र सरकार कुछ राशि राज्यों को देगी और राज्य अपने हिसाब से, अपने क्रॉपिंग पैटर्न, कृषि के पैटर्न के हिसाब से अलग अलग संबंधित कृषि के क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाएंगी और किसानों को मदद करेगी। चलिए अब जानते हैं कि इस योजना के तहत अगर आपको लाभ लेना है तो आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना आवश्यक है। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण पत्र, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो, आपके बैंक के डिटेल्स, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी।
चलिए जानते हैं इस योजना को अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है। किसान भाइयों, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक होम पेज खुल जाएगा। होम पेज के ऊपर आपको अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म के ऊपर सारी जो जानकारी है वो आपको भरनी है, आपके दस्तावेज अपलोड करने हैं और सबमिट नाउ के बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत महसूस होती है तो सीधा क्या कीजिए, नज़दीकी जो साइबर कैफ़े है, कंप्यूटर कैफ़े है, उसमें जाइए और उस नेट कैफ़े में जाकर आपको इस योजना के लिए अप्लाई करना है। या फिर आपके जो नज़दीकी कृषि विभाग के अधिकारी है या कृषि सहायक या फिर तालुका कृषि अधिकारी है, वो भी बहुत अच्छी तरह से आपको इस योजना की जानकारी देंगे। किसान भाइयों, इस योजना की कोई भी अगर आपको जानकारी और चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में आपका सवाल पूछिए, मैं उस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए इसी जानकारी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। ये जानकारी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आता है तो किसान भाइयों वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अभी तक आपने भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाले बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।